अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। साबिक ब्यूरोक्रेट तारिक महमूद अपने एक खसूसी मजमून में लिखते हैं कि अक्टूबर 1999 की एक शाम मैं GOR1 में अपनी रहायशगाह के सरसब्ज लॉन में शाम ढले चिड़ियों की चहकार से महजूज हो रहा था। शाम 6 बजे के करीब मैंने अपने मोतमद खास शुएब बिन अजीज को टेलीफोन किया, जो कि गुज़श्ता 2 दिन से वजीर आला के हमरा इस्लामाबाद गया हुआ था। शुएब ने अचानक चौंका देने वाली खबर दी कि जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने ओहदे से फारिग कर दिया गया है और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट को मुल्क का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किए जाने की रस्म जारी है। शुएब कहने लगा कि प्राइम मिनिस्टर जनरल भट्ट को नया रैंक लगा रहे हैं। इस तरह जो खबर गुज़श्ता कई रोज से मिल रही थी सच्ची निकली। मैंने शुएब बिन अजीज से कहा कि वो लम्हा बलम्हा मुझे बाखबर रखे। मैं उस वक्त सूबाई हुकूमत में सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इतलात का कलमदान संभाले हुए था। कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने टेलीविजन ऑन किया तो देखा कि टीवी स्क्रीन बिल्कुल साफ थी और किसी किस्म की रिसेप्शन नहीं आ रही थी। वो लिखते हैं कि मैंने शुएब बिन अजीज से एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो अब मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे सूबाई सेक्रेटरी कानून का फोन आया। कहने लगे GOR1 के तमाम रास्तों पर फौजी दस्तों ने नाकाबंदी कर दी है। कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। मेरे जहन में कड़ियां मिलना शुरू हो गईं। चंद घंटों बाद सूरत हाल वाजे हुई। वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब और उनके स्टाफ को फौज ने अपनी हिरासत में ले लिया था। मुल्क में अफवाज पाकिस्तान ने कंट्रोल संभाल लिया। जनरल मुशर्रफ के बारे में खबर थी कि जब उन्हें मुबैना तौर पर अपने ओहदे से सुबकदोश किया जा रहा था, वो कोलंबो से वापसी के लिए महवे परवाज थे। उनके तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत न दी गई। PIA की कमर्शियल परवाज फजा में मुअल्लक थी। ईंधन की मिकदार मुबैना तौर पर खतरनाक हद तक कम पड़ चुकी थी। खबर मिली कि अमीनुल्लाह चौधरी डायरेक्टर सिविल एविएशन और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध राना मकबूल अहमद को हिरासत में ले लिया गया था। यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने शेल्फ से किसी स्क्रिप्ट की धूल उड़ाकर उसे थाम लिया और फिर इस स्क्रिप्ट की वर्क गिरानी से वही पुराना मंत्रा निकाल कर दोहराना शुरू कर दिया, जो इस लाचार कौम पर बार बार आजमाया जा चुका था। इस मंसूबे की जुज़वियात पर अमल दरामद करने के लिए महज पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान की आहनी सलाखें फलांगने और प्राइम मिनिस्टर हाउस का गेट क्रैश करने की जरूरत थी। मुझे कदरे हैरत भी हुई कि जनरल जियाउद्दीन भट्ट मुल्क के सबसे आला इंटेलिजेंस इदारे का सरबराह होने के बावजूद जान न पाए कि ऐसे इकदाम से किस किस्म के नतायज निकल सकते थे। सिविलियन हुकूमत की बिसात समेटी गई और एक बार फिर से मुल्क को गैर महफूज हाथों से बचाने का मंजरनामा पेश किया जाने लगा। पंजाब सेक्रेटेरिएट का आहनी दरवाजा 3-4 रोज की बंदिश के बाद फौज की निगरानी में खोला जा चुका था और हम अपने दफातर में आराम से आ जा सकते थे। आए दिन मेरी बतौर होम सेक्रेटरी और मरहूम AZ के शेरदिल की बतौर चीफ सेक्रेटरी कोर हेडक्वार्टर में पेशियां पड़ रही थी और नित नए अहकामात से आगाह किया जा रहा था। चीफ सेक्रेटरी को तो जल्द ही उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया, लेकिन मुझे अभी भी मजीद कुछ वक्त गुजारना था। जनरल मुशर्रफ मुल्क में कंट्रोल संभाल चुके थे। यह सब कुछ तो आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी थी, एक ऐसा इर्तकाब जिसकी पादाश में मुर्तकब जुर्म साबित होने पर फांसी के तख्ते पर झूल सकता था। लेकिन ऐसी बात की नौबत ही क्यों कर आती। आला अदलिया ने ऐसी फयाजी दिखाई के काबिल ताजीर जुर्म नजरिया जरूरत के तहत हुक्मरानी को दवाम बख्शने का जवाब बन गया। मुतलकुल अनान हुक्मरान को सिर्फ हुक्मरानी का ही नहीं बल्कि आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दिया, जिसकी उसे तवक्को भी नहीं थी। आलमी फजा बदल चुकी थी। ये 60 की दहाई तो न थी जहाँ तीसरी दुनिया के फौजी हुक्मरानों के इस्तकबाल के लिए आला तरीन फौजी क़यादत फौजी दस्तों के साथ हवाई मुस्तकर पर खड़ी थी। बदली हुई फजा में सलाहकारों और सहूलतकारों ने सोचा कि अब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहलाने के दिन गए। आलमी रद्द-ए-अमल का ये हाल था कि दौलत मुश्तरका जैसे गैर फाल इदारे ने भी पाकिस्तान की रुकनीयत मुअत्तल कर दी। दुनिया के साथ बेहतर तौर रिश्ता जरूरी ठहरा। ग्लोबलाइजेशन का दौर दौरा था। कारपोरेट इस्तिलाहात ज़बान ज़दे खासो आम थी। एक मखसूस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत मुल्क के नए फौजी हुक्मरान के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव की इस्तिलाह को फरोग दिया गया। सलाहकारों ने इसे खामोश इनकलाब का नाम दे दिया। हम भूले बैठे थे कि खामोशी तो इनकलाब की मौत थी। इनकलाब तो किसी खामोशी से नहीं आता।
सियासी निजाम की दाग बेल रखने का वक्त आया तो बलूचिस्तान से एक सादा मंड शख्स मीर जफरुल्लाह जमाली का इंतखाब किया गया, लेकिन वो शख्स भी तबाह नाज़क पर गिरा गुजरा। अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद वो शख्स था तो सियासी। इस बार एक टेक्नोक्रेट को वजीर आजम बनाने का फैसला हुआ। तारीख की शुद्ध बुद्ध रखने वाले जान गए कि जो निजाम मीर जफरुल्लाह जमाली और मोहम्मद खान जुनेजो जैसे धीमी आंच पर सुलगने वाले शरीफुन नफ्स साधुओं और माधुओं का मुतहम्मल ना हो सका, उसकी पायदारी के बारे भला क्या एतबार था। फैसला साजों के जहन में खब्त था कि इस मुल्क को किसी वजीर आजम की नहीं बल्कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जरूरत थी। सिटी बैंक से आमदा बैंकार शौकत अजीज की अपने शोबे में काबिलियत, अहलियत और इबलागी शोबदाबाजी के बारे में कोई दो राय न थी। वो यकीनन ज़हीन, फतीन, खुशगुफ्तार और जाज़बे नजर शख्सियत थे। इस्लामाबाद में बोर्ड रूम प्राइम मिनिस्टर की इस्तिलाह आम थी। मौसूफ का ज्यादा वक्त मल्टीमीडिया पर प्रेजेंटेशन में गुजर जाता। सियासी खसाराकारी का ये आलम था कि वजीर आजम पाकिस्तान को कोई सरोकार ना था कि अकबर बुगटी की मौत का सानहा क्यों कर हुआ, या 12 मई 2007 को कराची में किसने खून की होली खेली। हर कोई मुल्क का सॉफ्ट इमेज परवान चढ़ाने में लगा हुआ था। इसके लिए खा मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव को पालतू कुत्तों के साथ ही फोटो सेशन क्यों न करना पड़ता। ताकत के नए मरकज अपना जौहर दिखा रहे थे। मैं फिल वक्त सूबाई सेक्रेटरी दाखिला था। शोबा इतलात का कलमदान भी मेरे सुपुर्द था। एक रोज एडवोकेट जनरल पंजाब मकबूल इलाही मलक का टेलीफोन आया। रस्मी अलैक्स लैक के बाद उन्होंने एक हुक्मनामा सुना दिया कि हमजा शहबाज को तहफ़्फ़ुज़ आमा के तहत गिरफ्तार कर लें। मैं उनकी गुफ्तगू सुनकर ठटका। अपने असाब को संभाल कर अर्ज की कि हमजा शहबाज कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है और ना ही बादियो नजर में किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस था। मेरे पास उसके बारे कोई ऐसा मवाद नहीं कि मैं उसकी नजरबंदी के अहकाम जारी कर सकूं। मकबूल इलाही को मेरा ये जवाब गैर मुतवक्के महसूस हुआ। वो फौरी बोले, कमाल है सेक्रेटरी साहब, जवाब बनाते देर लगती है। मैंने उन्हें एक बार फिर बावर कराया कि मेरे पास उस शख्स के बारे में ऐसा कोई मवाद नहीं है कि मैं उसकी नजरबंदी का हुक्मनामा जारी कर सकूं। मकबूल इलाही को मेरी तावील पसंद ना आई और उन्होंने सुनी अनसुनी करके फोन बंद कर दिया। मैं अजीब सूरत हाल से दो चार था। मेरी कभी हमजा शहबाज से मुलाकात न हुई थी। मैंने कभी उसे वजीर आला ऑफिस या मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर न देखा था। उसका सियासत से दूर का भी तल्लक वास्ता न था। वो महज साबिक वजीर आला का साहबजादा था और उसकी हैसियत महज एक कारोबारी फर्द से ज्यादा न थी। मैं अभी अपनी तरफ से ना करने के मुज़मरात के बारे में गौर कर रहा था कि एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कायल करके हमजा शहबाज शरीफ की नजरबंदी का हुक्मनामा जारी करने की खबर मिल गई। डिप्टी कमिश्नर से बात हुई तो इल्म में आया कि अहकामात तो जारी हो चुके थे। अब तो बस इस नजरबंदी का जवाब तलाश किया जा रहा था और ज़िलाई इंतजामिया इस ज़िमन में मवाद इकट्ठा करने के लिए कोशां थी। नजरबंदी का परवाना तो यकीनन अस्करी क़यादत की तरफ से ही जारी किया गया होगा, लेकिन मेरी दानिस्त में एडवोकेट जनरल पर सूबा के सबसे अहम लॉ ऑफिसर के तौर पर लाजम था कि फौजी हुकाम को अपनी राय से आगाह करे। मेरा तजर्बा था कि अस्करी अरबाब इख्तियार नपी तुली राय को अमूमी तौर पर कबूल कर लेते हैं। अगला मरहला जो उस वक्त दरपेश था कि मौसूफ को कहाँ नजरबंद किया जाए। उसका सहल हाल तो डिस्ट्रिक्ट जेल थी जहाँ कई सियासी हजरात नजरबंद थे, लेकिन मैं इस नजरबंदी को मीडिया इवेंट नहीं बनाना चाहता था। इस जिमन में मैंने अपने मोतमद आगा नदीम को एतमाद में लिया और फैसला किया कि हम हमजा शहबाज को डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद नहीं करेंगे। दूसरा मकाम मॉडल टाउन की रहशगाह थी, लेकिन ये मकाम भी आए दिन खबरों की जीनत बन सकता था। फैसला हुआ कि हमजा शहबाज को जाती उमरा की रहशगाह के एक मखसूस पोर्शन में रखा जाए। उस मखसूस पोर्शन को सब जेल करार देकर जेल का मुनासिब अमला भी अरसाल कर दिया गया। गोया इस कैद और नजरबंदी को हाउस अरेस्ट में तब्दील कर दिया गया। इन्हीं दिनों साबिक चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविजन सेनेटर परवेज रशीद को तफ्तीशकारी के अमल से गुजरने के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। उनके किसी आशना ने मैंने उन साहब की वसातत से सेनेटर परवेज रशीद की बेगम साहबा को पैगाम भिजवाया कि वो खामोशी से सेक्रेटरी होम के नाम अपने शौहर की जेल में बेहतर क्लास के लिए दरखास्त दे दें। इस पर खातर खा अमल होगा। मुझे सेनेटर परवेज रशीद की बेगम साहबा की जानब से जेल में बेहतर क्लास के सिलसिले में जो ही दरखास्त मौसूल हुई, ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उनको जेल में बेहतर क्लास दे दी गई। चारपाई और बिस्तर की सहूलत भी मुयस्सर थी और अब वो घर से खाना भी मंगवा सकते थे। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।